नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को BSCR यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर का भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था। तो इस पेपर में जो पेपर का लेवल जो था बहुत शानदार था, और जो पेपर है उसके मैं आपको एक तो आंसर बताते चलूँगा, ठीक है। और पेपर का लेवल इस बार था वो बहुत ही शानदार आया था, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था C, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़े तो R दूरी पर रखे बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान F है, तो उनके मध्य दूरी यदि दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। तो दूरी दोगुनी करने पर बल का मान जो है वो F/4 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में होती है, यानी किस रूप में होती है ये पूछा था। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर क्या लिखना था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिखना था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था ऑब्जेक्शन। तो इसका वैसे तो राइट आंसर बी होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया था, ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, और वो ऑब्जेक्शन जो है वो स्वीकार भी किया गया है तो राजस्थान बोर्ड के द्वारा। कैसे ऑब्जेक्शन लगाया था वो मैं आपको उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, और कैसे किन क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक क्या है, पाठ्यांक क्या होगा। तो इसमें भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन जो है बोर्ड ने नहीं माना। इसका आंसर जो है वो 2/5 एम्पियर होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया जा सकता था, एक तो प्रतिरोधों के संयोजन से और दूसरा किरचॉफ के नियम पर, ठीक है ना। तो किरचॉफ के नियम पर भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। तो बोर्ड ने किरचॉफ के नियम से इसका सोल्यूशन दिया और 2/5 एम्पियर माना। यदि प्रतिरोधों के संयोजन से करें तो भी इसका 2/5 एम्पियर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि एक विद्युत आवेश Q V वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बलरेखाओं के समांतर गति करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो बल का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि F बराबर होता है QVB sin थीटा। और समांतर गति करेगा थीटा का मान कितना हो गया, 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो बल का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके पास, ये भी ऑब्जेक्शन लगाया था इस क्वेश्चन पर भी हम लोगों ने। तो M चुंबकीय गुण वाले चुंबकीय द्विध्रुवों को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की जगह यहाँ पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा लिखना था। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, -MB cos थीटा होगा। और इस पर भी बोर्ड ने ऑब्जेक्शन जो है वो हमारा मान लिया है भी। ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी त्रुटि रह गई, ठीक है ना। तो फिर ये दो जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ, तो इसका आंसर वैसे -MB cos थीटा सही था, लेकिन बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी बोर्ड ने ऑब्जेक्शन जो है माना है, और किस तरीके से ऑब्जेक्शन माना है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन एकदम सही था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान हम लोग निकालेंगे, तो फिर आपके पास आएगा V √√VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से यदि हम लोग सोल्व करें इसे, तो इसका आंसर 10 वोल्ट आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेंस का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत मतलब तरंग कौन सी होगी, तो कौन ये तरंग होती है आपके पास, सूक्ष्म तरंग। ये तरंग कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंग होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी। तो ये आपके पास होता है 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। इसे सोल्व करें तो F की वैल्यू आएगी F1 प्लस F2। D इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। तो ये प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति जो ध्रुवण द्वारा सिद्ध होती है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निरोधी विभव, तो यहाँ से सबसे पहले आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण निकालकर हम लोग K मैक्सिमम निकालेंगे। तो K मैक्सिमम का इन दोनों के अंतर के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो निरोधी विभव कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C होगा, यानी 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है निम्नतम अवस्था से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के अभिगृहित के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटित है, यानी कौन सी भौतिक राशि जो है वो क्वांटीकृत है। तो भौतिक राशि कौन सी क्वांटीकृत, कौन ये संवेग? ठीक है ना भी, आप लोग पढ़ते हो L = NH/2π। ठीक है, तो n जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, बोर का द्वितीय अभिगृहित या क्वांटम अभिगृहित, तो कौन ये संवेग? इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगाया था, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बराबर है, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पर लिखना था तुल्य होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तुल्य और बराबर ये मतलब एक ही बात है, लेकिन एक नहीं है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिख रखा है, तो इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों अलग अलग चीज हो गई। तो इसका आंसर वैसे नाभिकीय द्रव्यमान सतही बच्चों का ये सही भी था, लेकिन इस क्वेश्चन पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था। ठीक है, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक, यहाँ पर लिखना था आवेशवाहक, यहाँ धारावाहक लिख दिया। देखो यहाँ पर चार्ज कैरियर लिखा है, यहाँ पर धारावाहक। ठीक है ना, तो इसका आंसर वैसे इलेक्ट्रॉन सब बच्चों का सही भी है ये, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पर भी हमने ऑब्जेक्शन तो लगाया था। ठीक है, देखते हैं क्या है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, परम शून्यता पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है। परम शून्यता पर नेज अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है, क्योंकि नेज अर्धचालक जो है वो कुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? घन, यानी घन के प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण गतिशीलता कहलाता है। ये तो इजी आए थे सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर 1 किलोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए संट जोड़ते हैं, पार्श्वक्रम में क्या जोड़ते हैं? संट जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा भी? अल्प और धनात्मक। ठीक है ना, अल्प और धनात्मक, कम एंड पॉजिटिव। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से π/2 कलाकोण। ठीक है ना, π/2 या 90 डिग्री कलाकोण क्या होती है? पीछे होती है। सोडियम लैंप, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट पर पारित होता है तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है, आधी या कम, सही, दोनों ही आंसर क्या है? सही है। ठीक है ना, आधी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लेनार्ड के परीक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरणों, यहाँ पर क्या आएगा? पराबैंगनी, यूवी रेज। ठीक है ना, पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो 2 ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये थोड़े लेवल के थे, 7वां और 8वां, और बाकी तो सभी इजी थे एकदम। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जेम्स चैडविक को जाता है। इजी क्वेश्चन था। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता मान 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये एकदम इजी थे। बाकी पेपर आप लोगों ने देखा है, अभी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, इसके आंसर भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का था। ठीक है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका आंसर था। ठीक है, इसमें BAC या ACB जो धारा की दिशा होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी थे। फिर मैं आपको ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, इसमें भी एक ऑब्जेक्शन दिया है हम लोगों ने। 18वें क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन लगाया था, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रुटि क्या है इसमें। यहाँ पर देखो इसमें लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में अंतर है। यहाँ पर देखो ए प्रिज्म कोण है, ऐसे नहीं लिखा भी N2N प्रिज्म का अपवर्तनांक एवं प्रिज्म कोण है, तो यहाँ पर ए नहीं लिखा, ए प्रिज्म कोण है, तो ये गलती हो गई। ठीक है ना, इस वजह से इस क्वेश्चन में भी आपको 1 नंबर का जो है ऑब्जेक्शन यानी आपको फायदा मिला है। इस क्वेश्चन पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था। ठीक है, फिर देखो सभी ये बात होगी। फिर यहाँ पर देखो विचलन कोण, तो विचलन कोण की परिभाषा आपकी बुक में जो है क्लियरली गिवन नहीं है कहीं पर भी, तो इसमें भी 1 नंबर का फायदा सभी स्टूडेंट को बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो फिर बात करें कि हम लोगों ने कौन से ऑब्जेक्शन लगाए थे, कैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। देखो बोर्ड की आंसर की भी हमारे पास आ चुकी है, ये बोर्ड की आंसर की है। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान की तो ऑब्जेक्शन जो है कौन सी क्वेश्चन कहाँ से आए हैं वो बताया हुआ, आंसर क्या है उसके। ठीक है, कौन से पेज नंबर पर, बुक में पेज नंबर भी दिए हैं। ठीक है ना, कैसे आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जेम्स चैडविक एकदम सही आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर थे। ठीक है, सही परिभाषा, तुल्य धारिता का न्यूमेरिकल जो उसके आंसर, कहाँ पर कौन सा डायरेक्शन, ये आगे दक्षिणावर्त दिशा में या ACB दिशा में। ठीक है ना,
तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आंसर जो न्यूमेरिकल था चौथा क्वेश्चन उसका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, किसका आंसर क्या है, तो ये आपके पास जो है वो सारा 9वां न्यूमेरिकल ये रहा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास ये 11वां क्वेश्चन जिस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लेकिन बोर्ड ने इसके ऑब्जेक्शन को नहीं माना है। ठीक है, तो ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई क्या है, आंसर की है। ठीक है, भी कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर क्या आपको कितने नंबर देने हैं और क्या क्या निर्देश हैं वो हैं। अब ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था बेटा भी ये रहा ऑब्जेक्शन, हमने भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। ठीक है ना, 8 मार्च को, और उसमें भौतिक विज्ञान में 7 प्रश्नों में आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो एक तो चौथा MCQ था। ठीक है ना, वो प्रतिरोधों के संयोजन पर था, जो मतलब किरचॉफ के नियम द्वारा भी हम लोग उसे कर सकते थे, तो उस क्वेश्चन पर लगाया था। एक MCQ छठे में चुंबकीय स्थिति जो जोड़ा था उस पर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था। ठीक है, फिर एक 16वें पर भी द्रव्यमान शक्ति के बराबर नहीं हो सकता, उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाया था। फिर एक 17वें में भी ऑब्जेक्शन लगाया था, बहुत संख्या आवेश वाहक होने चाहिए, वहाँ पर धारा वाहक लिख दिया, अंग्रेजी में चार्ज लिखा, और उस पर भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लगाया था। फिर 11वां क्वेश्चन जो था वो रदरफोर्ड मॉडल से एनर्जी का और वो फॉर्मूला ड्राइव करने वाला, उस पर भी हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्शन लगाया था। फिर एक 18वें क्वेश्चन में प्रिज्म वाला था, उस पर भी ऑब्जेक्शन हम लोगों ने लगाया था। और एक संधारित्र में संचित ऊर्जा वाला तीसरा MCQ। तो इन पर हम लोगों ने 7 जो है वो इन पर आपत्ति हम लोगों ने बोर्ड को भेजी थी, जिनमें से बोर्ड ने 3 हमारी आपत्ति जो है वो स्वीकार कर ली है, और बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को 2 अंक जो है वो बोनस के रूप में दिए हैं। देखो, भौतिक विज्ञान परीक्षकों के लिए निर्देश आ गया है। भौतिक विज्ञान उत्तर में मूल्यांकन के दौरान आपको प्रश्न संख्या पहले का 3, पहले का 16वां और प्रश्न संख्या 18 के प्रथम भाग में, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 18 के प्रथम भाग में सभी को यहाँ पर समान रूप से अंक जो है वो प्रदान किए जाएंगे, आधा आधा और 1 अंक, यानी कुल 2 अंक का आप लोगों को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा सभी विद्यार्थियों को। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। फिजिक्स के पेपर में जो सभी अध्यापकों ने मिलकर प्रयास किया, जिससे बच्चों को 2 अंक का फायदा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।